और मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे रास्ते की बात करता हूँ, एक ऐसा रास्ते की बात करता हूँ जो उस रास्ते में कोई भी व्यक्ति चल पड़ता है तो उसके जीवन में अचंभित हो जाता है और उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, नाना प्रकार की मनोकामनाएं लेके जाते हैं और ऐसा कभी होता है कि वो मनोकामना पूर्ण भी होती है, कभी पूर्ण भी नहीं होती। पर इस रास्ते को यदि हमने बताया या इस रास्ते को अपनाया तो निश्चित है कि उस रास्ते पर यदि चल पड़े तो बिल्कुल कहा जाए कि निश्चित तौर पर मनोकामनाएं पूरी होती ही होती हैं, बस चलने की देरी होती है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं एक ऐसे रास्ते की बात करता हूँ, वो रास्ता कोई और नहीं, वो रास्ता अल्टोस रूपी रास्ता है, जो कि अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक बिजनेस है, जो उसके बारे में यदि ठीक से 5 मिनट नहीं 10 मिनट शिद्दत के साथ में सुन लिया जाए, तो उसकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में वो मिठास आती है, जो कि वो कभी सोच नहीं सकता। यदि वो सोचा है और पाया नहीं, उसको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें निश्चित है कि होता ही होता है। तो ये अल्टोस रूपी एक ऐसा बिज़नेस है, जो कि इसमें कई लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रखा है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी बातों को रखता हूँ और मैं उन ग्रेट गुरुओं को नमन करता हूँ दिल से, जो ये मुझे रास्ता बताए, वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गुरु राजीव सर तिवारी जी हैं और दूसरे गुरु हमारे संतोष सर हैं, जो कि हमेशा हमको रास्ते पर चलना सिखाते हैं और हम हमेशा उनके निर्देशानुसार चलते हैं तो कहीं न कहीं हमको सफलता मिल जाती है और मिलने की भी शंका रहती है। ऐसा नहीं है कि हम भटकते रहें। तो ये अ अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये देखा गया कि ये 4 स्तंभों में टिकी हुई है। पहला इसका स्तंभ है प्रोडक्ट, दूसरा है इसका प्लान, तीसरा है प्रोफाइल पे आउट और चौथा है इसका जो है प्रोफाइल, सॉरी, तीसरा है पे आउट और चौथा है प्रोफाइल। जो कि हम प्रोडक्ट की बात करें तो इनके प्रोडक्टों को मैं आज ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 1.5 साल से लगातार यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ करते हुए मुझे भी इतने सारे बेनिफिट इसके मिल रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं और उस बेनिफिट के चलते मुझे लगता है कि मैं कितने लोगों को ये बताऊँ और कितने लोगों को ये बेनिफिट दिलाऊँ, जिसमें कि सारे लोग इससे आज स्वास्थ्य के ऊपर इतना संसार है कि हर घर में यदि बात किया जाए तो 4 में 1 सदस्य बीमार निकल आता है और ये स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका जोर है। वैसे तो ये कई क्षेत्रों में काम की है। तो इसकी प्लान की बात करें, सबसे बड़ा दर्द है लोगों का कि वो तो मजबूरी है कि हम स्वास्थ्य के ऊपर गिर जाएँ और फिर हम दवा करवाएँ और हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो। इसका सबसे बड़ा दर्द है पैसा। पैसा हमको कैसे मिलता है, इसका प्लान कैसे है कि इसके प्लान में यदि हम व्यापार करना चाहते हैं तो ठीक मतलब 5,000 की खरीदी से भी कर सकते हैं, 10,000 की खरीदी से भी कर सकते हैं, 20,000 की खरीदी से भी कर सकते हैं और 50,000 की खरीदी से भी कर सकते हैं और इसमें जो है तो 1 लाख से भी कर सकते हैं, 10 लाख से भी कर सकते हैं। जितना जिसके पास शिद्दत के साथ में जितना जो है वो उस हिसाब से इसमें व्यापार कर सकता है, बिज़नेस कर सकता है। इसके पे आउट की बात करें तो सबसे बड़ा दर्द होता है लोगों का कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन इसमें इनकम कैसे प्राप्त होगी, कब इसका पेमेंट होता है। तो ये हमारी कंपनी जो है 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी व्यापार होता है, उस व्यापार का ऑल टोटल हिसाब जो है तो हर महीने की 2 से 3 तारीख के बीच में हिसाब ऑल इंडिया का कर देती है। ये पेंडिंग कुछ भी नहीं रखती। इसीलिए इसमें जो है तो इतना सारा कई लोगों की ज़िंदगी बदलती है, कई लोग इसमें टिके हुए हैं, जो कि ये पेंडिंग में काम नहीं होता है। दूसरी चीज़ है अब इसकी जो लास्ट का स्तंभ होता है प्रोफाइल। तो इसके अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के जो जनक माने जाते हैं, कोई और नहीं, उनसे हम रूबरू कराना चाहते हैं। वो हमारे जो है डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जो हैं, जो कि स्वतः के वैज्ञानिक हैं और स्वतः के जो है तो 90% प्रोडक्टों को निर्माण करते हैं और हम लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इतने बड़े व्यापार का जो गाइड करते हैं, उनके इकलौते पुत्र मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी हैं, जो कि पूरे व्यापार का मैनेजमेंट डायरेक्टरिंग यही करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये व्यापार मात्र
7 प्रोडक्टों से चालू हुआ, आज इसके पास मतलब 250 से भी ज्यादा प्रोडक्टों पर काम कर रही है। और यही नहीं, ये भारतीय डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आईडीसी की मेंबर है और प्रभावी सदस्य है। लगभग इसके जो है तो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट 250 से भी ज्यादा हैं। और यही नहीं, 90% उत्पादों का निर्माण ये खुद की यूनिट से होता है। जैसे हमने बताया कि 90% के प्रोडक्टों का निर्माण खुद कंपनी बनाती है। और कंसल्टेंट के लिए ये भी देखा गया कि कंसल्टेंट के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, भाई बनाए तो गए, कई कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन ये देखा जाता है कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है तो 4600 का, किसी प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट 2500 का, किसी प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट जो है इतने हाई रेट के प्रोडक्ट होते हैं कि किसी न किसी प्रकार से यदि कोई बता के और परचेजिंग करवा भी दी जाती है तो दूसरी बार परचेजिंग करना कष्टदायी हो जाता है, भले ही वो कितने कष्ट से क्यों ना गुजरता हो। तो इसमें ये देखा कि हमारे जो मार्केट में जो प्रोडक्ट, अन्य प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसी मार्केट को झांकते हुए, देखते हुए और ये उचित और कम मूल्य पर प्रोडक्टों को कंसल्टेंटों के लिए पहुंचाने का काम करती है। तो सबसे सबसे बड़ा काम इसका यही है। यही नहीं, आप देखेंगे कि अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स जो है कई प्रतिष्ठित प्रमाण पत्रों से सम्मानित भी की गई है। इसमें जो है तो कई सारे जैसे आईडीएससी की मेंबर प्रमाण पत्र है और फिक्की का सर्टिफिकेट, हलाल का सर्टिफिकेट है, यानी कितने प्रोडक्ट सर्टिफिकेट हैं जो कि मतलब कई क्षेत्रों से इनको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनको मान्यता प्राप्त है। यही नहीं देखा गया, और ये भी देखा गया कि इसका बिजनेस जो है तो बहुत बेहतरीन अच्छा बिजनेस है, जो कि हर कोई कर सकता है, हर कोई कर रहा है। इसमें देखा गया कि एक रिक्शे वाले को बता दिया जाए तो वो भी कर रहा है, और एक कलेक्टर व्यक्ति को बता दिया जाए, कलेक्टर साहब को बता दिए तो वो भी इसमें करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक मैं इस ड्यूटी हूँ तब तक मेरी इनकम है, इसके बाद में मैं गया, मेरी इनकम गई और मेरा परिवार जो है रोड में आया। क्योंकि आज जो है नौकरी तो बहुत अच्छी होती है पर उसमें जो है तो सिक्योरिटी नहीं होती। आज तो बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, पहले तो बहुत सारी सिक्योरिटी थी कि चलो पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। और ये भी देखा गया कि ये जो है तो आज 20 सालों से लगातार अनुभवी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। आज ये 20 सालों से लगातार अनुभवी कंपनी है। ये एक क्षेत्र नहीं, ये कई क्षेत्रों पर काम करती है। जैसे आप देखेंगे कि हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एफएमसीजी, चाय पत्ती, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट्स, जिम और किचन केयर, ये लगातार 10 क्षेत्रों पर काम करती है। इसका मतलब लक्ष्य है भारत का प्रत्येक परिवार जो है तो संपन्न परिवार, और हम मतलब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जो है नंबर 1 कंपनी बनाना, भारत के हर क्षेत्र में अल्टोस के प्रोडक्ट पहुंचाना और हर जगह में अल्टोस के सेंटर खुलवाना, ये हमारी कंपनी का विजन है। तो आप ये देखेंगे कि आज स्वास्थ्य के ऊपर इतना बड़ा काम चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहे जो कि इस भारत देश को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिए। जैसे हमारा आयुष क्वाथ पाउडर है, और इसी में आयुष क्वाथ खुदनीर है, और तुलसी पावर है, हल्दी केसर ड्राप है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है, पपीता ग्लो टेबलेट है, जो कि अच्छा खासा काम किए हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम किया है, बैक्टीरिया और वायरस को शरीर से मतलब सुरक्षा प्रदान करने में काम किया है, और सर्दी और खांसी से बचाने का काम किया है। और आप देखेंगे कि श्वसन स्वास्थ्य रोग जो होता है, आज व्यक्तियों को ऐसी बीमारी आई कि सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई, और ऑक्सीजन, सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन, आज जो है तो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारे वायरल हुए और वीडियो, जो कि ये बताया गया कि ऑक्सीजन के चलते कालाबाजारी भी हुई। मगर हमारे ये प्रोडक्ट रहे तो उनको इस चीजों की कोई टेंशन नहीं, ना इस चीजों के ऊपर किसी प्रकार की बात करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये लेते हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल जो है तो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें इसमें पड़ी हुई है, जैसे आयुष पाउडर है। और हमारे इसमें प्रोडक्टों की बात तो मैं नहीं करता, क्योंकि बड़े लाजवाब प्रोडक्ट हैं। इसी मतलब चक्र में हम इनकी भी बात करेंगे। हम बात करते हैं इनकम की, जो आज दुनिया में हर व्यक्ति दौड़ रहा है। सुबह से देखा जाए तो आदमी एकदम भाग रहा है। भागने के पीछे रीजन क्या है? पैसा। और पैसा कमाने का भी कोई ना कोई रीजन होता है, जो कि कहा जाए सपना। हर व्यक्ति के अंदर सपने होते हैं, और सपनों के पीछे जो है
मतलब 90% लोगों के सपने एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं देखा जाए तो। जैसे आप देखें कि 90% सपनों में कौन कौन से सपने हो सकते हैं, तो कहा जाए एक अच्छा सा घर, खूबसूरत सी गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन और दुनिया की सैर, कर्ज मुक्त जीवन, और आप ये देखेंगे कि आर्थिक सिक्योरिटी, परिवार सुरक्षा। ये 90% लोगों के एक दूसरे के सपने जो है तो मिलते जुलते होते हैं। पर सपने तो सबके होते हैं, पर साकार किसी किसी के होते हैं, किसी किसी के नहीं भी होते हैं। तो हम बात करते हैं एक ऐसे प्लान के ऊपर जो कि हमारी कंपनी ने बनाया, सफलता की उड़ान बिजनेस प्लान। इस सफलता की उड़ान बिजनेस प्लान को यदि हम करना चाहते हैं तो हमको कंपनी 14 प्रकार के बेनिफिट देती है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं मात्र एक प्रकार के काम कर रहे हैं, एक प्रकार का बेनिफिट ले रहे हैं, जो कि किया पाया। मगर इसमें जो है हम जैसे ही आते हैं इस व्यापार में तो हमको 14 प्रकार के बेनिफिट, जी हाँ 14 प्रकार के बेनिफिट, जैसे खुदरा लाभ, एक के साथ एक फ्री, निजी खरीद इंसेटिव, असाइन इनकम, लीडर कैरी फॉरवर्ड इनकम, ग्रो लाइन अचीवमेंट और रेफरल आमदनी और लीडरशिप इंसेटिव, रॉयल क्राउन एक्यूमुलेशन, रॉयल क्राउन वार्षिक बोनस, रॉयल्टी मैच इनकम, पीवी पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड इनकम, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय यात्रा फंड और लाइफ टाइम इंसेटिव। चलिए दोस्तों बात करते हैं थोड़ी, ये तो शॉर्ट में बताया, विस्तृत रूप से बात करते हैं कैसे इसमें इनकम प्राप्त होती है। जैसे हमने एक तुलसी पावर लिया, हम तुलसी पावर की बात करें तो ये तुलसी पावर भाई लिया किस लिए लिया, इसलिए लिया कि यदि हम तुलसी पावर का सेवन प्रतिदिन सुबह शाम 2-2 ही बूंद करते हैं तो जो हमारे अंदर नाना प्रकार की बीमारियां पनपती हैं वो बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, और यदि सामने होती भी हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। मतलब ये तत्काल रिजल्ट देने का काम करता है। बस हमको शिद्दत के साथ में सुबह दोपहर शाम ऐसे करके हमको यदि लेते हैं तो हमको तत्काल बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। ऐसा भी बताया गया है कि ये 220 बीमारियों की दवा होती है। जैसे आप देखेंगे तुलसी पावर को, ये हमारा एक तुलसी पावर है दोस्तों, जो कि ये मतलब हमेशा एक तुलसी पावर खुला ही रहेगा, बड़ा खत्म नहीं होने पाता और पहले से खुल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हम सेवन करेंगे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का रोग नहीं आने पाएगा। हमने देखा कि कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे आपने देखा कि ये कितने प्रकार के रोगों को फायदा करती है, कितने प्रकार के रोगों को हटाने का काम करती है। तो जुकाम, खांसी, बुखार, सूखा रोग, निमोनिया, कब्ज पसलियों का चलना, जोड़ों का दर्द, पथरी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी, हाइपेटाइटिस, जलन मूत्र संबंधी रोग, गठिया, दमा, मड़ोर, बाबासीर, अतिसार, आंख का दर्द, दाद, खाज, खुजली, पायरिया, नक्सीर, फेफड़ों की सूजन, हाइपरटेंशन, बीर की कमी, थकान, न जाने कितने प्रकार की बीमारियों में ये काम करता है। बस इसका सेवन करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये तुलसी पावर, इसका एमआरपी है 265, होना तो चाहिए 1065, मगर ये 265 ही कंपनी ने रखा। पर फिर भी जो है हम लोगों की सहायता के लिए 265 रखा, फिर भी इसमें भी कुछ ना कुछ सहायता है। यानी कि हम अपना जैसे हर हमेशा जो प्रोडक्ट लेते हैं उसी तरीके से लेते हैं तो हमको एमआरपी में मिलता है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन धारी नहीं होते हैं तो एमआरपी में मिलता है 265 का। यदि हमारे रजिस्ट्रेशन धारी होते हैं, जैसे हम इसमें कंसल्टेंट हो जाते हैं, तो हमको एमआरपी में न मिलकर डिस्काउंट रेट में मिलता है। वो मिलता है 180 रुपए का, मात्र 180 रुपए का मिलता है। यानी कि 75 रुपए का डायरेक्ट हमारी बचत होती है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि एक के साथ एक फ्री मिलता है। आप देखेंगे कि ट्रू बेन कैप्सूल एक के साथ एक फ्री रहती है, ब्यूटी फेस एक के ब्यूटी फेस पैक एक के साथ एक फ्री रहता है, फेस पैक नीम एंड एलोवेरा ये भी एक के साथ एक फ्री रहता है, बॉडी डियो मिस्ट एक के साथ एक फ्री रहता है, और हेयर कंडीशनर एक के साथ हेयर एक फ्री रहता है, हेयर ऑयल एक के साथ एक फ्री रहता है, लॉन्ग हेयर शैम्पू एक के साथ एक फ्री रहता है, शैम्पू प्रिवेंट आंवला प्लस केयर फॉल एक के साथ एक फ्री रहता है, और इम्यूनिटी क्रीम से जो तो एक के साथ एक फ्री रहता है, एंटी ब्लीचिंग क्रीम एक के साथ एक फ्री रहती है, गोल्ड फेशियल किट एक के साथ, पपाया फेशियल किट एक के साथ एक फ्री, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक के साथ एक ही फ्री मिलते हैं। हम बहुत मतलब ये 50 प्रोडक्ट ऐसे कंपनी दे रही है जो कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। और इसके बाद हमारा बेनिफिट कौन सा, इसके अगला बेनिफिट देती है निजी खरीद इंसेटिव। निजी खरीद इंसेटिव दोस्तों वो खरीद मतलब इनकम होती है, जैसे हमने आज
मान लीजिए 30 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष तक कहीं ना कहीं से परचेजिंग करते रहे, कहीं ना कहीं से परचेजिंग करते रहे, लेकिन हम यानी बचत की बात करें तो हमको 1 रुपए की अभी वापस रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन ये कंपनी एक ऐसी जबरदस्त कंपनी है कि हम इसमें परचेजिंग करते हैं, खरीदी करते हैं, तो एक तो एमआरपी में न दे के हमको डीपी रेट में देती है, उसके बाद भी हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करती है। यानी कि मतलब 5% से लेकर 15% तक हमारे अभी खाते में भी परचेजिंग करती है। यदि हम अपने घरेलू यूज का सामान लेते हैं तो उसमें भी हमको कुछ ना कुछ मतलब 5% से लेकर 15% तक इनकम हमारे खाते में भी डालने का काम करती है। क्यों डालने का काम करती है? क्योंकि यदि हम लेते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन है, और हम यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम लेते हैं, तो कंपनी जाने कैसे कि विक्रम भाई ने कहीं से सामान लिया, धर्मेंद्र भाई ने कहीं ना कहीं से सामान लिया, अवधेश जी ने कहीं ना कहीं से सामान लिए। पर यदि अपने रजिस्ट्रेशन से लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वहां पे बिलिंग होती है। बिलिंग होने के बाद में कंपनी तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, अवधेश जी ने हमारे यहाँ से ये प्रोडक्ट की परचेजिंग की है, चलिए मैं 15% से की दर से इनका पैसा रिटर्न करती हूँ। ठीक इसी प्रकार से ये अगली हमारी आती है असाइन इनकम। यानी राम और श्याम दो व्यक्तियों को यदि अवधेश जी ने या किसी व्यक्ति ने जो इसमें कंसल्टेंट है, उन्होंने 2 व्यक्तियों को बताया और मात्र हजार बीवी की परचेजिंग करवाते हैं, तो उसमें जो है असाइन इनकम के रूप में पर व्यक्ति से 150 प्लस 150 रुपए इनकम असाइन इनकम के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जो कि 150 यानी कि 1.5 दूनी 300 रुपए उनको 2 व्यक्तियों से ही यदि वही प्रक्रिया और करते हैं और अगले व्यक्ति करते हैं, तो इसी प्रकार से ये असाइन इनकम के रूप में 150 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से पर व्यक्ति से हमेशा आती रहती है। हमको नए कंसल्टेंटों को इसमें जानकारी देना चाहिए। इसके बाद में अगली इनकम आती है हमारी लीडर कैरी फॉरवर्ड इनकम। यहां से हमारा व्यापार चालू होता है। यहाँ से व्यापार कैसे चालू होता है? लीडर कैरी फॉरवर्ड इनकम वो इनकम होती है कि यानी हमने चैंपियन पिन को प्राप्त करने के लिए यानी कि 5-5 हजार बीबी की खरीदी कर होनी पड़ती है हमारे नीचे। तो यदि 5-5 हजार की परचेजिंग की जगह में 7,000 परचेजिंग हुई, तो जब हम अगले बार मैनेजर पिन को प्राप्त करेंगे, और मैनेजर पिन को प्राप्त करने के लिए हमारे 10-10 हजार बीबी की मैचिंग होती है, उस मैचिंग के दौरान में एक लेग में हमारा जिस लेग में हमारा कहने का मतलब 8,000 बीबी परचेजिंग होती है, 2,000 बीबी घटती है, तो ये असाइन कैरी फॉरवर्ड रूप में जो है तो ज्वाइंट हो जाती है और वो हमारा मैनेजर पिन प्राप्त होता है। तो इसकी कैरी फॉरवर्ड इनकम मतलब इसकी पिन को प्राप्त करने के लिए लीडर कैरी फॉरवर्ड इनकम पिन को पहली जो पिन आती है अपनी पहली पिन होती है सुपरवाइजर पिन। सुपरवाइजर पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 25 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम मात्र 500 बीबी से ज्यादा का, और दूसरे साइड के बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 500 बीबी से ज्यादा का। ये इनकम इसी कंडीशन में हमको जो है तो ये पिन प्राप्त हो जाती है सुपरवाइजर पिन। और इनकम की बात करें तो हमारा सबसे प्रथम सीढ़ी होती है 50 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में इनकम प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी अगली पिन आती है चैंपियन पिन। चैंपियन पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 100 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम हमारा जो है तो 5,000 बीबी से ज्यादा का होना चाहिए, दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 5,000 बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में हमको जो है तो चैंपियन पिन प्राप्त होती है। और इनकम की बात करें दोस्तों तो 750 से लेकर 1250 के बीच में हमारी इनकम प्राप्त होती है। अगली पिन आती है एग्जीक्यूटिव पिन। एग्जीक्यूटिव पिन को प्राप्त करने के लिए हमको जो है तो व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 250 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम हमारा 25,000 बीबी से ज्यादा का होना चाहिए, और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25,000 बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में हमको अगली मतलब ये एग्जीक्यूटिव पिन प्राप्त होती है। और इस पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती। इसकी इनकम की बात बोले तो 2500 से लेके 5500 के बीच में इनकम प्राप्त होती है। और इसके बाद में अगली पिन हमारी आती है चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 500 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 50,000 बीबी से ज्यादा का होना चाहिए, दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 50,000 बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में हमको जो है तो चीफ एग्जीक्यूटिव पिन प्राप्त होती है। और इनकम की बात बोले तो 5500 से लेके जो है तो 11,500 के बीच में इनकम प्राप्त होती है।
और आप इसी में आप देखेंगे कि हमारे जो है तो ग्रो लाइन अचीवमेंट इनकम वो इनकम होती है कि यानी हम जैसे हम अपने नीचे दो मैनेजर निकालते हैं तो कंपनी 25% की दर से हमको डबल पैसा प्रोवाइड कराती है। यदि वो दो मैनेजर निकालते हैं अपने नीचे तो हम एग्जीक्यूटिव बनते हैं। एग्जीक्यूटिव जो बनते हैं तो एग्जीक्यूटिव की इनकम होती है 15, मतलब एग्जीक्यूटिव की इनकम होती है 2500 से लेके 5500 के बीच में, लेकिन 5500 रुपए 5000 के लगभग में कंपनी और प्लस कराती है तो हमारी वही इनकम डायरेक्ट हो जाती है 10,000 के लगभग की इनकम, जो कि 5500 के बीच में होती है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे ये ग्रो लाइन अचीवमेंट में यदि हम अपने नीचे एग्जीक्यूटिव डबल निकालते हैं तो इसी प्रकार से हम बनते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। और चीफ एग्जीक्यूटिव की इनकम जो होती है मतलब 5500 से लेके मान लीजिए 5500 से 11,500 के बीच में, तो ये इनकम जाके 15 से 18,000 के बीच में 15 से 18,000 के बीच में इनकम प्राप्त होती है, जो कि हम ग्रो लाइन अचीवमेंट को इनकम को प्राप्त करते हैं। दोस्तों यही नहीं, ये कंपनी हमको रेफरल पॉइंट भी देती है, इसी के साथ साथ में बहुत सारे रेफरल पॉइंट देती है, जो कि हम जिस व्यक्ति को लाते हैं और वो व्यक्ति जितने बार सफल होता है, जितने बार उसकी पिन चेंज होती है तो उसका हमको इनकम प्राप्त होती है, उसका हमको पॉइंट मिलता है। और पर पॉइंट में जो तो 100 रुपए होता है, यानी हमारे हम अपने नीचे अपने चैंपियन बनाते हैं तो चैंपियन को जो है तो 2.5 पॉइंट होता है, और अपने लाए हुए व्यक्ति को यदि हम मैनेजर बनाते हैं तो 5 पॉइंट होता है, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं तो 10 पॉइंट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं तो 20 पॉइंट होता है, और डायमंड बनाते हैं तो 120 पॉइंट होता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ में यदि ब्लू डायमंड बनाते हैं तो 200 पॉइंट होता है, और रॉयल डायमंड बनाते हैं तो 280 पॉइंट होता है, और रॉयल ब्लैक डायमंड बनाते हैं तो 380 पॉइंट होता है। रॉयल क्राउन उससे अधिक लेवल हमारा लाया हुआ व्यक्ति यदि प्राप्त करता है उसको हम बनाते हैं तो हमको 500 पॉइंट मिलता है। यानी कि आप 500 गुणे 100 करेंगे तो डायरेक्टली रेफरल पॉइंट, यानी कि अगला व्यक्ति हमारा सक्सेस होता है, अगले व्यक्ति को हमने लाया उसको सक्सेस करने के लिए प्रेरित किया, वो सक्सेस होता है तो हमको 50,000 के लगभग में जब वो रॉयल क्राउन उसके ऊपर के लेवल का प्राप्त होता है तो 50,000 मात्र पॉइंट से मिलना चालू हो जाते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि इसमें यही नहीं, मतलब इसमें बहुत 6 प्रकार के फंड भी देती है कंपनी। जैसे जैसे हमारा पिन चेंज होता है उसी वैसे वैसे हमारा जो है तो बाइक फंड, मतलब हमको फंड मिलना चालू हो जाता है। कहने का मतलब कंपनी का ये होता है, वो जानती है कि यदि बंदा हमारी कंपनी में मेहनत कर रहा है और खर्च कर रहा है तो यदि उसका खर्च बढ़ रहा है तो उसको पेट्रोल का खर्चा भी लगता होगा। इसी प्रकार से उसका जैसे जैसे जरूरत पूर्ण होती है वैसे वैसे जरूरत को हमारी देखते हुए हमारी जरूरतों में शामिल भी कंपनी होती है। तो पहला फंड हमारा होता है मान लीजिए बाइक फंड, दूसरा फंड होता है सेल्फ डेवलपमेंट फंड, इसके बाद में अगली फंड हमारे को होता है बिजनेस सेल्फ डेवलपमेंट फंड, और कार फंड, अर्नामेंट फंड और एजुकेशन फंड। आज हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं अच्छे अच्छे विद्यालय में, जो कि हाई लेवल के विद्यालय होते हैं। उन हाई लेवल के विद्यालयों की फीस जो है हमारी कंपनी भरती है। हमारे साल भर में जो व्यापार होता है, जो हमारे उसमें ज्वेलरी फंड होता है, और कंपनी हमारी ज्वेलरी फंड का पैसा हमारे खाते में डाल देती है। उसी प्रकार से कार फंड का देती है, यदि हम कार लेते हैं तो वो हमारे कार फंड के रूप में, किस्त के रूप में कार फंड का पैसा भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। हमारे इस बिजनेस में आने पर नाना प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। अब इसके बाद में हमारे को यहाँ से एक बड़ा व्यापार चालू होता है जिसको कहते हैं लीडरशिप इंसेंटिव। लीडरशिप इंसेंटिव दोस्तों वो पिन होती है जो कि यहाँ से कहा जाए तो एक नया निर्माण होता है, कंसल्टेंटों का एक नया निर्माण होता है, यानी कि वो यहाँ से डायमंड बनना चालू हो जाते हैं। डायमंड वो हीरा होता है कि यहाँ पर काम नहीं करना पड़ता उस बेस में, और इनकम उस बेस में आती है जो कि आदमी कहा जाए कि बल्ले बल्ले करता है, खुशी से झूम उठता है और उसको लगता है कि क्या हमने व्यापार चालू किया और किस मतलब जगह में हम पहुंचे, जो कि हम इसको यदि ना अपनाते तो आज कहाँ के कहाँ होते। तो दोस्तों ये डायमंड वो हीरा होता है जो कि इस डायमंड को प्राप्त करने के लिए हमको जो है क्या करना पड़ता है
कि हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 1500 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वॉल्यूम हमारा 1 लाख बीबी का होना चाहिए और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वॉल्यूम 1 लाख बीबी का होना चाहिए। और होता है इस पिन को जब हम प्राप्त करते हैं, क्यों होता है, क्योंकि हमारे नीचे इतने सारे लोग हो जाते हैं उस टाइम कि ऑटोमेटिक अपनी जिंदगी के लिए वो दौड़ते हैं और उनकी दौड़ हमारी दौड़ हो जाती है, और उनको दौड़ाने के लिए जहां भी चूक होती है हम भी उनको गाइड करते हैं, और इसी प्रकार से हम डायमंड को पिन प्राप्त करते हैं। और डायमंड पिन को प्राप्त करने के लिए हमारी एक साइड की 1 लाख बीबी होना चाहिए और दूसरी साइड की 1 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में हमको डायमंड पिन प्राप्त होती है और गारंटेड इनकम यहाँ से एक सरकारी जॉब करता बिजनेस कर जॉब करता व्यक्ति की जो इनकम होती है, नौकर व्यक्ति की जो इनकम होती है, उसी बेस में यहाँ से हमको इनकम प्राप्त होना चालू हो जाती है। यानी कि गारंटेड इनकम कंपनी कहती है कि यदि आप डायमंड प्राप्त करते हैं पिन को तो आपको 20,000 में गारंटेड इनकम, और वहां से जो है तो जैसे आपका रेफरल पॉइंट हो गया, आपका असाइन इनकम वाला हो गया, ये सारे बहुत सारी चीजें मिला के, बहुत सारी पिने मिला के ये हमको जो है तो 20,000 से लेके 35,000 के बीच में हमको इनकम प्राप्त होती है। जैसे हम कहें कि हमारे संतोष सर जो सर है हमारे, वो लगातार जो है ऐसा नहीं कि 20,000 की गारंटेड इनकम को प्राप्त करें, वो तो प्राप्त होती ही होती है, उसके साथ साथ में वो हर मंथ जो है तो 30,000 35,000 से उभर की इनकम हर बार लेते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे असाइन इनकम प्राप्त करने वाले होते हैं, कहा जाए तो रेफरल होते हैं, जो जिनको नए नए व्यक्तियों को डालते रहते हैं, हमेशा नए नए व्यक्तियों को डालते रहते हैं, और जैसे हमेशा नए व्यक्तियों को डालते हैं तो उनको जो है तो 150 रुपए प्रति व्यक्ति से प्राप्त होता है। तो ऐसे करके जो है वो उनकी इनकम हो जाती है डायमंड की 35,000 तक खिंच जाती है। इसी प्रकार से हमको अगले पिन को हमारी होती है ब्लू डायमंड पिन। हम ब्लू डायमंड पिन को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत खरीदारी हमारी होती है 2500 बीबी से ज्यादा प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 2 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए, दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 2 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में हमको ब्लू डायमंड पिन प्राप्त होती है। और इनकम की बात बोले दोस्तों तो 35,000 गारंटेड इनकम 35,000 से लेके 70,000 के बीच में इनकम प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगली पिन हमारी आती है रॉयल डायमंड पिन। रॉयल डायमंड पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 3,000 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 5 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 5 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में रॉयल डायमंड पिन प्राप्त होती है। रॉयल डायमंड पिन को प्राप्त करने के लिए हमको इसकी मतलब पिन प्राप्त होती है। और इनकम की बात बोले तो 70,000 से लेके 1 लाख को टच होता है इनकम। और इसके बाद में अगली पिन हमारी आती है रॉयल ब्लैक डायमंड पिन। रॉयल ब्लैक डायमंड पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 3500 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 10 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 10 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में हमको जो है तो रॉयल ब्लैक डायमंड पिन प्राप्त होता है। और इनकम की बात बोले तो 1 लाख से लेकर जो है तो 1,75,000 के बीच में इनकम प्राप्त होती है। और इसके बाद में हमारी अगली पिन आती है रॉयल क्राउन पिन। रॉयल क्राउन पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 4,000 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 15 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 15 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में रॉयल क्राउन पिन प्राप्त होता है। और इनकम की बात बोले तो 1,75,000 से लेके 2.5 लाख के बीच में इनकम प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हमारी अगली पिन आती है सुपर रॉयल क्राउन। सुपर रॉयल क्राउन पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी होती है 4,000 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 20 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 20 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में सुपर रॉयल क्राउन पिन प्राप्त होता है। और इनकम की बात बोले तो 2,25,000 से लेके 3 लाख के बीच में इनकम प्राप्त होती है। इसके बाद में हमारी अगली पिन आती है मतलब इसके बाद में हमारी अगली पिन आती है सुपर रॉयल क्राउन। सुपर रॉयल क्राउन के बाद में अगली पिन आती है हमारी डबल रॉयल क्राउन। डबल रॉयल क्राउन पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 4,000 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम हमारे उसमें जो है
20 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 20 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। सॉरी, सुपर रॉयल क्राउन पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 4000 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए, दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25 लाख बीबी से ज्यादा का होना चाहिए। इस कंडीशन में हमको जो है डबल रॉयल क्राउन पिन प्राप्त होता है। डबल रॉयल क्राउन और आप ये देखेंगे कि यहाँ से एक्यूमुलेटेड प्लान चालू हो जाता है। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है कि जिस दिन से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो एक साइड आप देखेंगे खोल के अपने उसमें, तो उसकी अकाउंट मतलब काउंटिंग होती रहती है। जो हमारी बीबी हमको प्राप्त होता है उससे इनकम जो प्राप्त हो भी जाती है तो भी उसकी इनकम गणना चालू रहती है। वो हमारा इंसेंटिव जो है आज जब हम डबल रॉयल क्राउन पिन को प्राप्त करते हैं तो वो एक्यूमुलेशन प्लान के अंदर आ जाता है। वो बाद में जुड़ के हमको उसका भी बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। कैसे चालू हो जाता है कि इसमें जो है तो जो हमारा करंट मंथ है, करंट मंथ में हमको व्यक्तिगत मतलब एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम हमारा 25 लाख बीबी से ज्यादा का और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25 लाख बीबी से ज्यादा का, और एक्यूमुलेशन प्लान के अंदर उसके साथ साथ में एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25 लाख बीबी से ज्यादा का और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप 25 लाख बीबी से ज्यादा का। इस कंडीशन में हमको जो है तो डबल रॉयल क्राउन पिन प्राप्त होता है। और इनकम की बात यहाँ से दोस्तों ये देखा गया कि 2,75,000 से लेके 4 लाख के बीच में इनकम भी प्राप्त होना चालू हो जाती है। इसी प्रकार में अगली पिन आती है ट्रिपल रॉयल क्राउन। ट्रिपल रॉयल क्राउन पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी 4000 बीबी की करनी पड़ती है, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम करंट मंथ में एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25 लाख बीबी से ज्यादा का और दूसरे 50 लाख बीबी से ज्यादा का, दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25 लाख बीबी से ज्यादा का और एक्यूमुलेशन प्लान के अंदर एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 1 करोड़ बीबी से ज्यादा का और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप 50 लाख से ज्यादा का। इस कंडीशन में हमको जो है ट्रिपल रॉयल क्राउन पिन प्राप्त होती है। और इनकम की बात बोले दोस्तों तो 3,75,000 से लेके 5 लाख के बीच में इनकम भी प्राप्त होती है। इसके बाद में हमारी अगली पिन आती है क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 4000 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम जो होता है हमारा जो करंट मंथ में 50,000 बीबी से ज्यादा का और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25 लाख बीबी से ज्यादा का। 50 लाख बीबी से ज्यादा का और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 25 लाख बीबी से ज्यादा का। और एक मतलब ये एक्यूमुलेशन प्लान के अंदर, ये तो करंट मंथ में होनी चाहिए करंट, और एक्यूमुलेशन प्लान के अंदर जो है तो एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 10 करोड़ बीबी से ज्यादा का और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 5 करोड़ बीबी से ज्यादा का। इस कंडीशन में हमको डबल क्राउन एम्बेसडर पिन प्राप्त होती है। और इनकम की बात बोले तो 10 लाख से लेकर 5 लाख के बीच 8 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में इनकम प्राप्त होती है। इसी कंडीशन में हमको अगली पिन होती है ट्रिपल रॉयल क्राउन। ट्रिपल रॉयल क्राउन पिन को प्राप्त करने के लिए हमको व्यक्तिगत खरीदारी करनी पड़ती है 4000 बीबी से ज्यादा का प्रोडक्ट, और एक साइड का एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम करंट मंथ में 50 लाख बीबी से, दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप करंट मंथ में 25 लाख बीबी से ज्यादा का। और हमारे देखेंगे एक्यूमुलेशन प्लान के अंदर मतलब एक साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 20 करोड़ बीबी से ज्यादा का और दूसरे साइड का बिजनेस ग्रुप वैल्यूम 10 करोड़ बीबी से ज्यादा का। और इस कंडीशन में हमको जो है तो ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर पिन प्राप्त होती है। और इनकम की बात बोले तो 10 लाख से लेके 12 लाख के बीच में इनकम प्राप्त होती है। पिन है तो बहुत सारी अभी बाकी है दोस्तों, जो कि हमको 30 लाख 50 लाख इनकम भी हर मंथ में प्राप्त होती है। और हमारे इसमें जो है तो आप देखेंगे तो वार्षिक बोनस, मतलब आप देखेंगे कि इसमें वार्षिक बोनस भी देती है, जैसे डबल रॉयल क्राउन का 1 पॉइंट और ट्रिपल रॉयल क्राउन का 2 पॉइंट और क्राउन एम्बेसडर का 4 पॉइंट। और इसी प्रकार से आप देखेंगे डबल क्राउन एम्बेसडर का 10 पॉइंट और ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का 20 पॉइंट और रॉयल क्राउन का 30 पॉइंट, और आप देखेंगे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का 50 पॉइंट। इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट भी देती है। और यही नहीं दोस्तों, हमको अभी ये जो है तो बहुत सारे आप देखेंगे रॉयल्टी मैच इनकम भी देती है। अगर कोई लीडर कंपनी से लीडरशिप रॉयल्टी मतलब प्राप्त करता है
तो उसको रॉयल्टी मैच इनकम प्राप्त होती है। और आप देखेंगे इसी के साथ-साथ में हमको मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फंड भी देती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि हर मतलब डायमंड लेवल से हमको पॉइंट मिलना चालू हो जाते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फंड के लिए। यानी कि हमको 1.5% एकत्रित हमारे जो बिजनेस होता है उसका कंपनी जो है, तो जिस प्रकार से हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी में हमारा बीबी मतलब कटता है, पीएफ कटता है, उसी प्रकार से ये कंपनी भी हमारे बिजनेस का कुछ ना कुछ हिस्सा काट के और हमको 1.5% एकत्रित करती है। और वो हमको कब प्राप्त कराती है, जब हमारे इंजॉयमेंट का समय आता है। वो कहती है कि यदि आप इस लेवल को प्राप्त करते हैं मतलब डायमंड से ऊपर के लेवल को, तो डायमंड में भी हमको जो है तो 5 पॉइंट देती है। इसी प्रकार से जो पॉइंट हमारे होते हैं, यानी कि हमको राष्ट्रीय यात्रा कराना है कंपनी को, तो हमको 50 पॉइंट एकत्रित करने होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कराना है तो हम को कम से कम 100 पॉइंट एकत्रित करने होंगे। इस कंडीशन में हमको जो है कंपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी प्राप्त कराती है, जिसमें कि हमारा कुछ भी नहीं लगता और कंपनी कराती है। इसी प्रकार से हमको लाइफ टाइम इंसेंटिव 7 पीढ़ियों तक हमको जो है इंसेंटिव देने का काम करती है, वो इनकम देने का काम करती है। यानी कि हम यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एक बार टच करते हैं तो हमको 7 पीढ़ियों तक जो है कंपनी हमको जो है वो इनकम प्राप्त करती है, करोड़ों करोड़ों की इनकम, जो कि हम काम नहीं भी करते, हम यहाँ से इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो भी कंपनी हमको ये इनकम प्राप्त करती है। तो इसी शब्दों के साथ जो है दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं यही कहूंगा कि जो व्यक्ति इस प्लान को समझा, तो यदि नहीं भी समझ में आया तो उसको और हमारे ग्रेट गुरु जो हैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और इसको समझा जाए और समझ के इस रास्ते पर चला जाए, और ये ढेर सारी जो इनकमें हैं इन इनकमों का एंजॉयमेंट किया जाए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां एक बार विक्रम जी के लिए। बेसिकली जी। हमारी इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो मुझे सार्थक होता हुआ दिख रहा है। हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हमारे जो प्रत्येक व्यक्ति मीटिंग में रोजाना जुड़ रहे हैं वो बढ़िया प्लान प्रेजेंटर बन जाएं, वो लोग बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगे, वो लोग बढ़िया से बारे में कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानने लगे और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। ठीक ना। आज ये विक्रम जी का तीसरा प्लान था और मैं देख रहा हूँ कि पहले प्लान से लेकर के आज तीसरे प्लान में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। आज बकायदा मैंने विक्रम जी के पूरे प्लान की रिकॉर्डिंग भी की है, बाद में अभी मैं उनको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, ठीक ना, जिसको वो देख करके समझ लेंगे कि अभी और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, कहाँ क्या कमियां रह गई। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे विक्रम जी जब आज के बाद अगला प्लान दिखाएंगे तो आपको उसमें और सुधार मिलेगा। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को अनम्यूट करते हुए, अगर प्लान से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली देखिए साथियों, नौकरी की सुरक्षा पूरे जीवन करना पड़ता है, लेकिन व्यापार खड़ा करने में हमको 3 से 5 साल देना पड़ता है। एक बड़ा अंतर यह है कि या तो आप 50 साल काम करो या तो आप 5 साल में व्यापार खड़ा करो। आपके हाथ में डिसीजन है, आपको लेना है। व्यापार की मानसिकता जो हमको समाज ने दी है वो ये दी है कि व्यापार जो होता है पैसा लगाने पे पैसा आता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी जी जी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको अपना सपना और ऊर्जा लगानी है। अगर आपके सपने जिंदा हैं और आपको अंदर काम करने का जज्बा है, ये सिर्फ 2 चीजें आपको चाहिए। अगर 2 चीजें आप लगाते हो तो आपको असीमित इनकम आय के साधन है। देखा जाए तो आज देश में 2 चीजों की जरूरत है और वो दोनों चीज हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आज हर व्यक्ति चाहता है अच्छे प्रोडक्ट को उपयोग करना और सही कीमत में उनको इस्तेमाल करना। दूसरा, आज हर व्यक्ति चाहता है आय का कोई ना कोई साधन उसको मिले, क्योंकि अगर देखा जाए तो समय के साथ साथ आय के साधन सीमित होते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत सारी जॉबों को खत्म करती हुई चली जा रही है। पेंडेमिक सिचुएशन में हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, और अगर लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं तो ये समय है जाग जाने का।
मैं खुद जिस विभाग में हूं, मैं शिक्षा विभाग में हूं, मेरे को बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि आने वाले 10 साल बाद शिक्षा विभाग में ऑटोमेशन पूरी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि एक कंपनी है जिसकी मैं बात करता हूं, बायजू, एक कंपनी है अनअकैडमी, ठीक ना। इस तरीके की सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में खरबों का बिजनेस किया है। आज अगर बायजू कंपनी की बात करूं तो बायजू कंपनी मात्र एक व्यक्ति के द्वारा आज से 5 साल पहले चालू की गई थी, लेकिन आज उसकी एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज बड़ी इनकम अगर हमको चाहिए है तो उसके लिए हमको बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको एक निर्णय लेने की जरूरत है। विक्रम जी, आप अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, पीछे से आवाज आ रही है। जी जी। मैं एक बार सभी को म्यूट किए देता हूं। चलिए, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। मैं बेसिकली ये बोलना चाहता हूं, देखिए, व्यापारी जो होता है वो व्यापार 4 से 5 साल में खड़ा करने के बाद जीवन भर सुख भोग सकता है। एक बड़ी बात यह है कि एक नौकरी पेशा आदमी जब अपनी जीवन लीला उसकी समाप्त होती है तो वो अपने बेटे को नौकरी दे करके नहीं जाता है। सरकारी नौकरी लोग इसीलिए करते थे कि जब नौकरी पेशा आदमी के साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाती थी, अप्रिय स्थिति हो जाती थी, तो वो अपनी नौकरी अपने बेटे को दे करके जाता था। लेकिन एक व्यापारी जब भी जाता है तो अपना खड़ा हुआ व्यापार अपने बेटे के लिए छोड़ करके जाता है। मतलब आप समझिए कि अगर मैंने 10 लाख का व्यापार खड़ा कर दिया है तो मेरी आने वाली पीढ़ी 10 लाख एक से चालू करेगी, उसको जीरो से चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप आज जितना काम कर लेंगे, आपके आने वाले जो समय होगा, आने वाली जो जनरेशन होगी, उसको उससे आगे की करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी जो बड़ी खूबी है नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केट में आप जहां भी काम करते हो साथियों, लोग आपकी टांग खींचते हैं, लोग आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। चाहे वो आपका अपना भाई, पट्टीदार, परिवार का व्यक्ति, रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका दोस्त, ठीक ना। लोग बोलते तो हैं कि हम आपकी खुशियों में शामिल हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से जब हमारे पड़ोसी के घर में कार आती है तो आप बताइए क्या आपको खुशी होती है? नहीं होती है। अमूमन ये होता है, हमारा जब कोई रिश्तेदार, ठीक ना, बड़ी प्रगति करता है तो हमको अंदरूनी रूप से वो खुशी नहीं होती, हमको अंदर से एक आत्मग्लानि जरूर होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ हमेशा अपलाइन चाहता है कि डाउनलाइन का चेक बढ़े, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस दिन इसका डाउनलाइन का चेक बढ़ेगा मेरी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। समझिए, आज मेरे नीचे संतोष जी अगर 35,000 की इनकम को ले रहे हैं, विक्रम जी अगर 15,000 रुपए की इनकम को ले रहे हैं, तो कल की डेट में अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो ये अल्टॉस करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके घर में पैसा आ रहा है, और अगर ये अल्टॉस करना नहीं छोड़ेंगे तो मेरे घर में पैसा आना बंद नहीं होगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। आपको सिर्फ अपना निर्णय लगाना है, आपको सिर्फ अपना समय लगाना है, और यहाँ पर आपको सहयोग उन लोगों का मिलेगा जिन लोगों ने इनकम ली है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको वो लोग सिखाते हैं, स्कूल कॉलेजों में आपको एमबीए करवाया जाता है। एमबीए वो व्यक्ति करवाता है आपको, वो व्यक्ति पढ़ाता है जिसने अपना खुद का बिजनेस नहीं खड़ा किया हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको वो व्यक्ति सिखाता है जो चैंपियन से मैनेजर गया है, मैनेजर से एग्जीक्यूटिव गया है, एग्जीक्यूटिव से चीफ एग्जीक्यूटिव गया है, और वहां से डायमंड लेवल को। मतलब वो व्यक्ति आपको बता रहा है जो उस रास्ते से गुजरा हुआ है। और आप समझ लीजिए, जिस रास्ते से मैं गुजर जाऊंगा, अगर उस रास्ते पे मेरे को आपको लेके जाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको लेकर के जाऊंगा। किसी भी व्यापार को खड़ा करने में मैंने पहले बोला कि कुछ 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली जो चीज होती है निर्णय। निर्णय आपका होगा। अगर आप किसी दूसरे के निर्णय के कारण बिजनेस को कर रहे हो, अगर आप किसी दूसरे की सफलता को देख करके बिजनेस को कर रहे हो, तो हो सकता है आप बहुत दिनों तक बिजनेस को ना करो। अगर आपका निर्णय होगा, आप अपने आप से कॉम्पीट करोगे, तो आप बिजनेस को बड़ा कर लोगे। दूसरी जो चीज होती है निर्णय के बाद लगती है पूंजी। आपको कितना कमाना है इसका निर्णय आप लीजिए। अगर आपको 10,000 रुपए महीना कमाना है तो हो सकता है आप 1,000 मंथली का काम भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम भी करेंगे, तो आपका काम चलता रहेगा। अगर आपको 10,000 रुपए महीना कमाना है तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको 1,00,000 रुपए महीना कमाना है तो आपको और एफर्ट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हमको जितनी मीठी चाय पीनी है, हमको उतनी ज्यादा शक्कर डालनी पड़ेगी। तो आपको जितनी बड़ी इनकम लेनी है, आपको अपने सपने उतने बड़े रखने पड़ेंगे, आपको उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उतने ज्यादा लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी,
उतने ज्यादा प्रोडक्टों को यूज करना पड़ेगा, उतने ज्यादा प्रोडक्टों को यूज करवाना पड़ेगा, ठीक ना। आपको 3 फीट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि आपके दायरे में अगर 3 फीट में कोई आदमी आ गया तो आपको उसको अल्टॉस बता देना है। प्रसाद की तरीके से आप कंपनी का प्लान लोगों को दीजिए, जिसके भाग्य में होगा वो आपके साथ आ जाएगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा वो आपके साथ नहीं आएगा। देखिए, हम किसी का जीवन नहीं बदल सकते हैं, हर व्यक्ति अपना जीवन खुद बदल सकता है, हम सिर्फ उसको मार्ग दिखा सकते हैं। हमारे बहुत बहुत महर्षि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, ठीक ना। अगर सब लोग बात मान लेते तो पूरी दुनिया सुधर जाती। भाई राम की बात भी सब लोगों ने नहीं मानी, भगवान श्री राम की बात भी नहीं मानी, गौतम बुद्ध की बात भी हर व्यक्ति ने नहीं मानी। तो अपोजिशन करने वाले तो हमेशा रहेंगे, और जिस समय आप काम करते हो उस समय आपको निगेटिविटी मिलती है। बड़ी बात जो मैं और बोलना चाह रहा हूं, व्यापार है ये, व्यापार में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर आप समस्याओं पे फोकस करोगे तो समस्या बढ़ेगी। प्रकृति का एक नियम है, जिस चीज को आप देखना चालू कर देते हो वो चीज बढ़ने लगती है। अगर आप समस्या को देखोगे तो जीवन में आपके समस्या बढ़ेंगी, अगर समाधान को देखोगे तो जीवन में आपके समाधान बढ़ेगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपके पास पैसा आएगा। यहाँ चाहना बहुत जरूरी है सर, आप क्या चाहते हो प्रकृति आपको वही देती है। आप समझिए, हम भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान हमको गाड़ी दे दो, हिंदी में मांग रहे हैं। अगर इंडिया के अंदर हम देखे जाएं तो कितनी भाषा बोली जाती है? विक्रम जी, कितनी भाषा बोली जाती है भारत के अंदर? आपको अंदाज बताएंगे थोड़ा सा, कोई भी? आपका माइक बंद है। चलिए, मोटी मोटी मैं बात करूं तो पूरी दुनिया अगर मैं मिला लूं तो कम से कम 700 भाषाएं बोली जाती है। आपको क्या लगता है भगवान 700 भाषाएं समझता है? भाई हर व्यक्ति अलग भाषा में मांग रहा है, तो क्या भगवान से सारी भाषाएं बनती होंगी? नहीं बनती। भगवान ने इसके लिए बिल्कुल एक अलग सिद्धांत बना के रखा हुआ है। भगवान ने प्रकृति बना के रखी हुई है। प्रकृति आपको वो देती है जो आप मांगते हो, और प्रकृति आपको वो देती है जितना आप होते हो। मतलब मांगने से आपको नहीं मिलता है, जितना आप होते हो उतना आपको मिलता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको अंदरूनी जगत में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आज आपके पास बड़ी कार नहीं है तो समस्या आपके बाहरी जगत की नहीं है, समस्या आपके अंदरूनी जगत की नहीं है। उस कार का विचार अभी आपके दिमाग में नहीं है, इसलिए वो कार आपके घर के बाहर नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा रहे हो तो 1 लाख रुपया महीना ना कमाने का विचार आपके दिमाग में नहीं है। जिस दिन आपके दिमाग में 1 लाख रुपए महीना कमाने का विचार आएगा, उस दिन प्रकृति आपको संसाधन देगी जिससे आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। सीधी सी बात है। सृष्टि मैडम बहुत लोगों को बुलाती हैं, आज 10 लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए, 11 लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए, मायने ये नहीं रखता कितने लोग जुड़े हुए हैं। मायने ये रखता है कि आप वो लोग हो जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो। पहला कदम आपने उठा दिया है, क्योंकि अगर पिछले 1 घंटा से आप यहाँ हो तो निश्चित रूप से आपके सपने जिंदा हैं, आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, इसलिए यहाँ हो। नहीं तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ काम है। और हर व्यक्ति, देखिए जीवन में 2 चीजें होती है, एक होता है संघर्ष, दूसरा होता है समझौता। पूरी जिंदगी आदमी ये नहीं समझ पाता है कि उसको संघर्ष कहाँ करना है और समझौता कहाँ करना है। अमूमन गलती क्या होती है, जहां उसको संघर्ष करना है वहां वो समझौता कर लेता है, और जहां उसको समझौता करना है वहां वो संघर्ष करता रहता है। अगर हम अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमको वहां समझौता नहीं करना है, हमको वहां संघर्ष करना है। अगर हमारे पास बड़ी इनकम नहीं आ रही तो वहां हमको समझौता नहीं करना है, हमको वहां संघर्ष करना है। अगर हमारे पास 2 पहिया गाड़ी है तो हमको वहां समझौता नहीं करना है, हमको वहां संघर्ष करना है। लेकिन हम, होता क्या है, उन चीजों में समझौता कर लेते हैं जहां हमको संघर्ष करना है। और हमको जहां संघर्ष करना होता है, सॉरी, जहां समझौता करना होता है वहां हम संघर्ष करते रहते हैं। समझौता करने का क्या मतलब है? समझौता करने का मतलब ये है कि हो सकता है हमारे कोई रिलेशन हो, ठीक ना, किसी से हमारे रिलेशन बिगड़ गए हो, जहां हमको समझौते की जरूरत है। भाई भाई की नहीं बनती, वहां हमको समझौते की जरूरत है। लेकिन वहां हम अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के चलते पूरा जीवन संघर्ष करते हैं कि हमको नहीं बात करना, ठीक ना। अमूमन आप देखिए सर, अगर आपके बगल से एक साइकिल वाला चला जाएगा और आप 2 व्हीलर में हो तो आपको बड़ा गर्व फील होगा, आपको लगेगा कि मैं तो मोटरसाइकिल में हूं। और वहीं अगर दूसरी बगल से कार वाला चला जाएगा तो आप हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो
कि अरे यार इसके पास कार है, मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल है। आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। आप मोटरसाइकिल वाले तब भी थे जब आपने साइकिल वाले को देखा था, आप मोटरसाइकिल वाले तब भी थे जब आपने कार वाले को देखा था। लेकिन आपके देखने के दृष्टिकोण ने आपकी सोचने के तरीके को बदल दिया। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपने से नीचे को जब देखते हो तो खुश हो जाते हो, जब अपने से ऊपर को देखते हो तो दुखी हो जाते हो। अपना दृष्टिकोण आप बदलें, अपने सोचने का आप तरीका बदलें। आपकी स्थिति में तब परिवर्तन होगा जब आप अपने आप से कंपीट करोगे। मैं सिंपल भाषा में ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए हम सब लोगों की दाल रोटी कहीं ना कहीं से चल रही है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वाकई में करना चाहते हो तो दाल रोटी के लिए मत कीजिएगा। ये इंडस्ट्री सपनों को सच करती है, और सपनों को सच करने के लिए सीधी सी बात है, हमको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर हम त्याग की भावना नहीं रखते हैं, भाई अगर लौकिक जीवन के सुखों में हमको मजा आ रहा है, देखिए दो चीजें होती हैं जीवन में, अगर आपको मजा आ रहा है ना तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। एक अच्छा जीवन, एक महान जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जब आपको ये लगने लगे कि बस नौकरी में आप संतुष्ट हो। मान लीजिए अगर 40,000 रुपए आपको आ रहा है, आप संतुष्ट हो, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है आज अंबानी जी को काम करने की जरूरत है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? आज बिल गेट्स को काम करने की जरूरत है, लेकिन वो क्यों काम कर रहे हैं? आज ये कहा जाता है बिल गेट्स के पास इतनी संपत्ति है कि आने वाले 5,000 साल तक वो रोज खर्चा करें, ठीक ना, 1 लाख रुपए, तो भी उनकी संपत्ति खत्म होने वाली नहीं है। फिर क्यों काम कर रहे हैं? उनकी सोच दूसरी है। हमको अपनी सोच को हटाना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं चाहूंगा आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। सर ये मोटिवेशन का बिल्कुल बिजनेस नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एक 2 व्हीलर गाड़ी को घसीट रहे हो या पेट्रोल डला के चला रहे हो। सपने सफलता के लिए पेट्रोल के जैसे होते हैं। अगर आपके सपने नहीं है तो आप बिना पेट्रोल की गाड़ी घसीट रहे हो। और अगर सपने के बाद आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, तरीके नहीं है, आपके पास लोगों की लिस्ट नहीं है, तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है और आप दोनों हवा भी निकली हुई है टायर। और आप सोच लो कि जब इस तरह की गाड़ी को आप घसीटोगे तो आप अपने लक्ष्य पे कितनी जल्दी पहुंचोगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप लोगों के कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ लें। अगर नहीं है तो मैं ये मान के चलता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों के अल्टॉस बिजनेस समझ में आ रहा है। देखिए दो चीज होती है, या तो हमको सब क्लियर है, ऑल क्लियर है, या तो ऑल क्लियर है। ठीक है ना? तो कौन वाला क्लियर है, ये जब आप बोलोगे तब हमको समझ में आएगा। या तो सब समझ में आ जाता है व्यक्ति को, ठीक है ना, या फिर सब साफ हो जाता है। देखिए बच्चा दो ही तरीके, बच्चा जो स्कूल में होता है, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं देखता हूं, दो कारण से वो प्रश्न नहीं पूछता है। या तो उसको सब समझ में आ जाता है तब नहीं पूछता है, या कुछ नहीं समझ में आता तब नहीं पूछता है। बीच वाली कंडीशन होती है तो पूछ लेता है। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। देखिए प्रश्न ही आपको आपको अंदर से खोलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं जिसका ढक्कन जितना मोटा, विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, उसका व्यापार उतना छोटा। दिमाग का ढक्कन सामने वाला व्यक्ति आपका नहीं खोल सकता है। सामने वाला व्यक्ति आपको आपके दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए सिर्फ प्रेरित कर सकता है। ढक्कन आपको खोलना पड़ेगा। हम आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, हम आपको काम करने का तरीका बता सकते हैं, हम आपको काम करने की दिशा बता सकते हैं, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। देखा जाए विक्रम जी में काफी परिवर्तन हुआ। विक्रम जी धीमे धीमे परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए जब तक मैं प्लान दिखाऊंगा मेरे अपलाइन को पैसा जाएगा। जिस दिन मेरा डाउनलाइन प्लान दिखाएगा उस दिन मेरे को पैसा आएगा। और आप यही मान के चलिए जिस दिन आपका डाउनलाइन प्लान दिखाएगा उस दिन आपको पैसा आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डाउनलाइन आपके जैसा बने तो आपको पहले अपने अपलाइन के जैसा बनना पड़ेगा। अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते हो, दुनिया की एक सिंपल भाषा समझ लीजिए, आप जो बोलते हो लोग वो नहीं करते हैं, आप जो करते हो लोग वो करते हैं। और लोग हमेशा सफल होना चाहते हैं, इसलिए सफल लोगों के आचरणों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। कोई भी व्यक्ति असफल लोगों के साथ में नहीं रहना चाहता। तो अगर निश्चित रूप से आप सब लोग सफलता चाहते हैं, इसलिए आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं इस बिजनेस से। आप लोग चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। आज मैं मीटिंग को थोड़ा सा लंबी इसीलिए खींच रहा हूँ। 9 बजे मेरे को एक मेरा दूसरी काम रहता है,
लेकिन मैं सिर्फ आज आपके सपने क्लियर करना चाहता हूं, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप क्लियर करें सर। किसी का? शशि मैडम अगर कोई प्रश्न हो, अवधेश सर अगर कोई प्रश्न हो। भाई अगर प्रश्न खत्म है तो फिर अपन कल से ये डिस्कस करेंगे कि अब करना कैसे है। क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो कैसे करना है कोई बता लेगा, लेकिन क्यों आपको क्लियर करना पड़ेगा सर। जैसे मैं इस बिजनेस को किया, मेरा क्यों अलग था। भाई मैंने देखा ना, मेरे तो मदर फादर दोनों सर्विस में थे, ठीक ना, लेकिन मैंने कुछ चीजों को देखा, इसलिए मैंने इस बिजनेस को किया। मेरी सोच अलग थी। आप इस बिजनेस को करोगे, आपकी सोच, आप कहाँ जाना चाहते हो। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं दिल्ली तक जाना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं ट्रेन का साधन यूज करूंगा, लेकिन अगर लंदन जाना है तो मैं ट्रेन नहीं यूज करूंगा, जी वहां मैं प्लेन का यूज करूंगा। तो हमको जाना कहाँ है ये आपको तय करना पड़ेगा। साधन लोग आपको बताएंगे, साधन के तरीके आपको बताएंगे, साधन में कैसा पूंजी लगनी है, क्या करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। हमेशा मैं ये बोलता हूं, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसकी 50% कमाई उन लोगों के पास जा रही है जिनको आप नहीं जानते हो। तो कम से कम उस कमाई को ही अगर आपने रोक लिया ना, उस फिजूल खर्ची को अगर आपने रोक लिया, तो आप अपना 50% पैसा बचा लोगे। टाटा को पता है वो कितना दान करता है, बिरला को पता है वो कितना दान करता है। एक आम आदमी पूरा जीवन एक आम आदमी रहता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो कितना दान करता है। हम लोग दानवीर कर्ण से भी बड़े दानी हैं। दानवीर कर्ण ने तो एक बार निकाल के अपना कवच कुंडल दान किया था। हम तो प्रतिदिन अपना ब्लड दान करते हैं, हम प्रतिदिन अपना समय दान करते हैं, जी हम सर। प्रतिदिन अपना संघर्ष दान करते हैं, हम प्रतिदिन अपने सपने दान करते हैं। आपको क्या लगता है अगर कि हम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। अगर आपके सपने नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आप किसी और के सपने की पूर्ति के लिए काम कर रहे हो। तो इसलिए अपने सपने बनाइए, अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम करना चालू कीजिए। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है? संतोष जी कोई प्रश्न है? महिपाल जी कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। कोई नहीं सर, पुष्पा अभी मैडम, कोई प्रभा मैडम, किसी का भी कोई प्रश्न हो, दलवीर सिंह सर। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक ना। अब हमको काम ये करना है कि अब हमको ये देखना है कि बिजनेस को हमको किस तरीके से करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत कुछ नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आपको एक काम करना है। मैं हमेशा बोलता हूं, आप लाइन से पूछो कैसे, और डाउन लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। आपको सिर्फ लोगों से ऊपर से पूछना है कैसे करना है, और जो जो चीजें अपलाइन आपको बता रहा है वो चीजें आपको फॉलो करते हुए जाना है। और वो अगर आप फॉलो करते हुए चले जाओगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। पहला काम जो मैंने कल भी आपसे बोला था, परसों भी बोला था, एक बार पुनः बोल रहा हूं कि आप में से जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता चाहते हैं तो पहला काम कीजिए, लिस्ट बनाइए। अपने सपनों की लिस्ट बना लीजिए, अपने शंकाओं की लिस्ट बना लीजिए, और अपने सपनों की लिस्ट बना लीजिए। अपने लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिन लोगों को आप जानते हो, अपने सपनों की लिस्ट बना लीजिए। और मार्केट में रहते हुए अगर आपकी कोई शंका है तो उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि अगर शंका है तो शंका चिंता बन जाती है, और चिंता चिता से ज्यादा जलाती है। चिता एक बार जलाती है, चिंता रोज जलाती है। एक नाव में अगर छोटा सा सुराग होता है तो वो बड़ी से बड़ी नाव हो, लेकिन वो नाव डूबेगी, थोड़ा देर लगेगा, ठीक ना। तो कोई भी शंका अगर आपको बिजनेस को लेकर के है तो आप बड़ी सफलता नहीं ले पाओगे। लोगों की लिस्ट बनाइए, लोगों को कैसे बात करनी है ये हम आपको बताएंगे, या आप इस तरह मीटिंग में लेकर के आओगे तो वहां से उनको बताया जाएगा। सपनों की लिस्ट बनाइए, कल हम सपनों के ऊपर बात करेंगे आप लोगों से। धन्यवाद सर जी। जी सर। कल हम एक यमार रहे हैं, मान लीजिए आज वो मेडिकल में काम कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं जी उनसे कल हम मिले थे। जी। अब आज की डेट में लॉकडाउन के चलते ना वो जॉब कर रहे हैं और ना ही हमारी कर रहे हैं, वो एकदम फिट है घर में। हाँ, तो उनको आपने क्या बताया? उनको हमने बताया कि हमारे पास एक ऐसा व्यापार है जिसको हम करते हैं, तो आज लॉकडाउन के चलते भी हमारा व्यापार नहीं रुक रहा और हम ठीक अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हैं। आप भी यदि इसमें थोड़ा सा प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यमार हैं, प्रोडक्टों के बारे में आप देखते हैं, एक नज़र आपको मालूम हो जाता है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए, काहे के लिए काम करता है। जी ठीक, विक्रम जी आपका बिल्कुल सही था। मैंने हमेशा ये बोलता हूं सर कि अगर आपको सामने वाले को झकझोरना है, उसे प्रेरित करना है, तो उससे प्रश्न पूछना चालू कीजिए।
जी जी हमको अपनी बात को किसी को समझाना नहीं है, हमको उससे प्रश्न पूछना है। आप मेरे को बताओ कि उस व्यक्ति से आप कौन सा प्रश्न पूछोगे। भाई मान लो मैं एमआर हूँ, ठीक है ना, मैं वही आदमी हूँ। आप मेरे को बताओ ऐसे कौन सा चुभती हुई आप मेरी दुखती रग को पकड़ लोगे, कौन सा ऐसा प्रश्न पूछोगे जो मेरे को सोचने के लिए मजबूर कर दे। जैसे आप एमआर हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, सर आपकी नौकरी चली गई, बड़ा दुख हुआ जान करके मुझे, क्या आपको लगता है कि आपको फिर से बड़ी नौकरी मिल जाएगी? क्या आपको लगता है ये कोरोना खत्म हो जाएगा? जी जी। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? बोलो, आप एमआर हो, क्या बोलोगे? वो मैं तो एमआरई को अभी कुछ दिन के लिए खुद बंद कर दिया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन रहा, और लॉकडाउन के चलते जो है थोड़ा सा इनकम भी कम मिल रही थी, क्योंकि ग्राहक उतने थे नहीं। तो यदि हमको वो दे रहा है 10,000, अगला व्यक्ति वो 5,000 में करने को तैयार है, तो उसको भी लगता है कि ठीक चला गया, कम से कम 5,000 वाला व्यक्ति तो मिला, 5,000 तो बचा। देखिए भाई साहब, इसलिए आप खुद ही बता रहे हो कि कितना कंपटीशन है। आज 10,000 में आप काम कर रहे थे, आज अगला आदमी अगर 3,000 में काम करने को तैयार है, तो भाई जो देने वाला आदमी है वो क्यों आपको 10,000 देगा? वो 3,000 के 3 आदमी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं कि नहीं मानते सर? सर सही है, सही है। आपको लगता नहीं है कि ये सही समय है आपको अपना व्यापार बदलने का? क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस जिस दिशा में चल रहे हो वो दिशा सही नहीं है? क्योंकि 10,000 मान लीजिए आप कमा भी रहे हो सर, तो 10,000 में होता क्या है सर? 50,000 में आज लोगों को नहीं हो रहा है। जी आप जी मेरे जी। को बताइए, अगर आप संतुष्ट हो सर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संतुष्ट। असंतुष्ट हो, अगर संतुष्ट नहीं हो सर, तो हमारे पास एक माध्यम है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि वहां आपको काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये आश्वासन आपको देता हूं कि वहां अगर आपने शुरुआती 5 साल काम कर लिया तो हो सकता है अगले 45 साल आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 हमको इस तरीके से सामने वाले को बोलना है। जब वो जी आगे आता है कि हाँ चलिए बताइए, जी तब आपको बताना है, ठीक ना। आप वन फ्लो में बोलोगे उसको नहीं समझ में आएगा। किसी भी व्यक्ति को वन फ्लो में नहीं समझ में आता। पहले उसका वन। ढक्कन उसको बोलिए कि आप अपना ढक्कन खोलो। उस भाई, हम हमारे मग्घे में चाय भरी हुई है, आप हमको चाय दो ना, अड़ा जाएगी। जी जी पहले आपको हमारा मग्घा खाली करना पड़ेगा, या तो वो चाय हमको वापस पिला दो या हमारी जो भरी चाय है उसको अड़ा दो, तब आप अपनी चाय पिला पाओगे। जी जी ठीक ठीक है सर। जी। और कोई किसी का प्रश्न? कुल मिला सर के मैं ये आपको। कहना चाहता था जी कि शायद है कि मैं ये प्लान बताया, हाँ मतलब ये बिजनेस के बारे में बताया, शायद है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आया हो। हमारे एक सर बहुत अच्छे ग्रेट गुरु हैं, जो कि इसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। वो हाँ, ठीक है। सतनाई ये के रहने तरीका वाले राजीव तिवारी जी हैं। ये तरीका ठीक है। जब आप जी किसी को डील करते हो तो आप थर्ड पार्टी अप्रोच करा दो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, जी जी ठीक ना। जी जी भाई सीधी सी बात है, आपको गाड़ी का पहिया, कार का पहिया बदलना है, जी तो अच्छा तरीका ये नहीं कि कार को आप उठाओ उस पहिया बदलो। अच्छा तरीका ये है आप एक जैक लगा दो और पहिया जी सर। बदलो। अपलाइन आपका जैक का काम करता है, ठीक ना। जी आप जी अपलाइन को ठगा दो। जी जी अपलाइन को देने के पहले आपको अपलाइन का एडिफिकेशन हमेशा करना, जी जी जैसा जी आपने किया, ठीक जी। ना। हाँ, ठीक है सर, तो धन्यवाद। ठीक। जी। और किसी का थैंक यू कोई सर। प्रश्न नहीं हो तो मीटिंग को बंद कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर।